नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को सांवरिया जी और नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक पर हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी। हिंदू धर्म की परिभाषा को लेकर ममता भूपेश और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में जमकर नोकझोंक हुई। राठौड़ के नास्तिक कहने पर ममता भूपेश ने आपत्ति जताई और जय सिया राम के नारे लगाए। इस पर राठौड़ ने ममता भूपेश को चुनौती देते हुए कहा कि नास्तिक कहने पर माफी मांगता हूं, यह हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दे, मैं मान जाऊंगा। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें पढ़कर सुनाई। इसी बीच राजस्व मंत्री रामलाल जाट भी खड़े हुए और हनुमान चालीसा सुनाने लगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना 100वां दिन पूरा किया। सीजेआई ने इन 3 महीनों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में 14,000 से ज्यादा मामले निपटाए। इनके ही कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री वर्क भी पूरी तरह से पेपरलेस हो गया। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल की सबसे बड़ी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट में उनके शपथ ग्रहण यानी 9 नवंबर 2022 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक कुल 13,764 मामले दायर हुए, जबकि इसी बीच 14,209 मामलों का निपटारा किया गया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अक्टूबर 2022 से शुरू हुई हवाई सेवाएं अब धीरे धीरे बंद हो रही है। स्पाइस जेट ने जैसलमेर से अहमदाबाद और जयपुर के लिए चल रही फ्लाइट को बंद कर दिया है। अहमदाबाद की फ्लाइट 21 जनवरी और जयपुर की फ्लाइट डेजर्ट फेस्टिवल के बाद से ही बंद है। बताया जा रहा है कि ज्यादा यात्री भार नहीं होने की वजह से फ्लाइट का संचालन बंद किया गया है। अब जयपुर और अहमदाबाद के लिए सैलानी और स्थानीय निवासी परेशान हैं। हवाई सेवाएं कंपनी की ओर से शेड्यूल में मार्च महीने के आखिरी तक फ्लाइट संचालन की परमिशन ली गई है, मगर समय से पहले ही हवाई सेवाओं का संचालन बंद कर दिए जाने से जैसलमेर के टूरिज्म को झटका लगा है। पाली नगर परिषद में सभापति की सीट पर बैठने के लिए कांग्रेस से 6 दावेदार मैदान में थे, लेकिन वे जयपुर तक अपने पक्ष में कुछ माहौल बनाते इससे पहले ही राज्य सरकार ने आदेश जारी कर फिलहाल नेतल मेवाड़ा को सभापति का कार्यभार सौंप दिया। ऐसे में नेतल के समर्थकों में उत्साह है। उन्होंने नेतल का मुंह मीठा कराकर और माला पहनाकर स्वागत किया। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्षद अपना सभापति बनाने के लिए बैठक कर रहे थे। सभापति के लिए 6 दावेदार सामने आए थे, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने पर गुरुवार को यह तय किया गया था कि सभी नाम जयपुर में पार्टी के उच्च अधिकारियों के पहुंचा देंगे। लेकिन उनके इस फैसले के दूसरे ही दिन शुक्रवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव हृदय कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 2 दिन से जयपुर पुलिस की पड़ में है। सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने पूछताछ में अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया है। गैंग के सभी बदमाशों की जानकारी भी पुलिस को दे दी है। अब जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल जवाहर सर्किल थाने में लॉरेंस से कुल 3 पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। इनमें एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह शेखावत, एसीपी सीएसटी चिरंजी लाल मीणा और एसीपी सीएसटी खलील अहमद शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले की जांच एसएचओ जवाहर सर्किल सुरेंद्र सैनी के पास है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाने के बाहर अतिरिक्त जाब्ता लगा रखा है। थाने के अंदर लॉरेंस को एक सामान्य बैरक में रखा गया है। लॉरेंस के पास बैरक में केवल एक काला कंबल है। हालांकि इस बैरक में किसी अन्य भी बदमाश को नहीं रखा गया है। इस बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो लॉरेंस ने रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर की लोकेशन को लेकर जानकारी नहीं होना बताया है। जयपुर के बालावाला गांव में एक दूल्हा अपने दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर घर आया। गांव में जब हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी तो लोग उसे देखने के लिए हेलीपैड पर पहुंचे। दूल्हे संजय शर्मा ने बताया कि गुरुवार को उसकी शादी पोखरियावाला चोमू में रहने वाली सुमित्रा पांड्या से हुई। बारात को विदा करके वो अपनी दुल्हन को लेकर पोखरियावाला से उड़ा और करीब 20 मिनट में वो अपने गाँव पहुँच गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना है। आगामी 9 मार्च से होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की सुरक्षा के साथ ही नकल रोकने और विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 9 मार्च से प्रदेश भर में शुरू होने जा रही है। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के साथ ही अन्य अधिकारियों ने परीक्षा संदर्भ व्यक्तियों से विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के स्टूडेंट्स की प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने के लिए स्कूलों को अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे स्कूल जो 18 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा पूरी करवाने में सक्षम नहीं हैं, वो अब 26 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा करवा सकेंगे। बोर्ड ने संस्था प्रधान और परीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वो 26 फरवरी तक प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाकर उत्तर पुस्तिकाएं और अंक ऑनलाइन व ऑफलाइन बोर्ड कार्यालय को स्पीड पोस्ट से भेजें।
राजस्थान में 2 करोड़ की रिश्वत मामले में गिरफ्तार की गई एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल ने कोर्ट में वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया है। एसीबी के प्रार्थना पत्र पर बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि वॉइस सैंपल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने एसीबी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील प्रीतम सिंह सोनी ने बताया कि 10 फरवरी 2023 को एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट ने एसीबी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिव्या मित्तल को 17 फरवरी को वॉइस सैंपल देने के आदेश दिए थे। शुक्रवार को मामले में सुनवाई के दौरान दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान रिकॉल अर्जी लगाई गई, साथ ही प्रार्थना पत्र लगाकर हाईकोर्ट के सिद्धांतों को पेश किया गया। इसमें बताया गया कि आरोपी को वॉइस सैंपल के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अजमेर डिस्कॉम ने बकाया बिल भुगतान के लिए फिर से सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए फील्ड अधिकारियों को 1000 से अधिक बकाया वाले प्रतिदिन 10 कनेक्शन काटने या राजस्व वसूली लाने का लक्ष्य सौंपा गया है। निगम द्वारा 28 फरवरी तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकारी महकमों से वसूली के लिए निगम ने अधिशासी अभियंता को नोडल अधिकारी बनाया है। जाति पाति के बंधन तोड़ महात्मा कबीर और संत रविदास जैसी आध्यात्मिक विभूतियों के प्रेरक जगत गुरु रामानंदाचार्य की दार्शनिक संसार पर मंथन के लिए सैकड़ों विशेषज्ञ जयपुर में जुटेंगे। नई दिल्ली के भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और राजस्थान संस्कृत अकादमी के सहयोग से जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में 27 फरवरी से जगत गुरु रामानंदाचार्य का दार्शनिक संसार विषय पर 3 दिवसीय संगोष्ठी होगी। चूरू में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर एसपी मीणा ने कहा कि जिले में अपराधों पर प्रभावी रोकथाम को प्राथमिकता से किया जाएगा। वहीं जिले में प्रचलित अपराधों पर पुलिस की नजर रहेगी। वहीं बढ़ते साइबर अपराधों के मामलों में आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा ताकि आमजन को राहत मिल सके। राजस्थान से उत्तर प्रदेश की यात्रा महंगी हो गई है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्य के पारस्परिक अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते के तहत राजस्थान रोडवेज ने भी उत्तर प्रदेश की यात्रा में किराए में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी प्रदेश के सीमा क्षेत्र में लागू नहीं होगी। रोडवेज के कार्यकारी प्रबंधक जनसंपर्क नितिन शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के मार्गों पर यात्री किराए में समझौते के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में संचालित वाहनों के यात्री किराए में परिवर्तन किया गया है। वसुंधरा राजे के ब्यावर आगमन के दौरान राजमार्ग चौराहा खरवा पर राज्य के स्वागत के लिए खड़े 2 गुटों में शुक्रवार को आपस में झड़प हो गई। इस दौरान एक गुट की तरफ से हवाई फायरिंग भी कर दी गई। मौके पर मौजूद सदर थाना पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों से समझाइश कर मामला शांत करने की कोशिश की, पर युवा आपस में उलझे रहे। वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए खरवा चौराहे पर सुबह से ही शिवराज सिंह पलाड़ा अपने समर्थकों के साथ राव गोपाल सिंह की छतरी के पास खड़े थे। दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डेप्यूटी मेयर का चुनाव हो सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। महापौर का चुनाव पहले होना चाहिए, फिर महापौर डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। आपकी मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने याचिका लगाकर मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी थी। शैली ने कोर्ट से मांग की थी कि मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।